उसके आगे का पॉइंट कवर अप करेंगे आज के दिन। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसके आगे का हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट। तो आज क्या क्या पॉइंट देखेंगे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं धीरे धीरे। ओके, तो आज हम लोग टॉप पॉइंट देखेंगे डायरेक्टली, जिसमें से एक पावर बी आई। पावर बी आई के अंदर हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ देखेंगे। मतलब अगर कोई डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है फ्रॉम द एक्सेल फाइल से या कहीं से भी, तो उसके ऊपर नेस्टेड इफ हम लोग कैसे लगाएंगे, वो एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे। और एक और देखेंगे, उसमें नया डेटा इंपोर्ट करेंगे, हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, वो भी हम लोग एक देखेंगे नया। उसमें से हम लोग दो डेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट देखेंगे, ना कि एक डेटा देखेंगे, उसमें दो डेटा हम लोग देखेंगे और दोनों डेटा के ऊपर वो प्रोसेस हम लोग देखने वाला है। बच्चे का लगा लेके जाने के पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सिम 1 से लगाइए, सिम 2। पहले बोला चाहिए। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे विजुअलाइजेशन भी हम लोग देखेंगे, पावर बीआई के अंदर विजुअलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप, पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे और कुछ पॉइंट रहेगा तो इसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो फिलहाल अभी ये कुछ पॉइंट्स हम लोग जो आज कवर अप करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है आपको? तो ये रहा हमारा पावर बीआई का जो लास्ट हम लोगों ने सेशन कवर अप किया था, और उस सेशन के अंदर हम लोगों ने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था जो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने कवर अप किया था। थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं फटाफट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर अप किया था, वहाँ पे डेटा को क्लब करना सीख लिया था। उसके बाद अलग अलग डेटा हम लोगों ने इंपोर्ट करना सीखा था, उसका रेफरेंस डेटा हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने कंट्री कोड को दूसरे कोड में से दूसरे फाइल में से अपने करंट वाली फाइल को अंदर हम लोगों ने ऐड किया था। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने कवर अप किया था। ओके, अब इसके आगे हम लोग जाएंगे डायरेक्टली वापस, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं इसी डेटा के अंदर। तो सीधा आपको जाना है ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, वापस ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एक नया डेटा हम लोग ऐड करेंगे। और उस डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड इफ का यूटिलाइजेशन करेंगे। बट कैसे करना है वो चीज़ अपने को यहाँ पे देखना है। तो मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा एक्सेल शीट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक्सेल शीट के अंदर मैंने दो कॉलम बनाया हुआ है, एक तो एज ग्रुप दिखा हुआ है डायरेक्टली, और दूसरा मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है नेम का कॉलम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन कैसे लगाना है कि अगर कोई 4 साल का उम्र का एज का कैंडिडेट है या स्टूडेंट है तो वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, किड्स के अंदर आना चाहिए। उसी तरह से अगर वो 19 का है तो वो आना चाहिए, चाइल्ड के अंदर आना चाहिए। उसी तरह से अगर वो 59 के अंदर है तो उसको हम लोग अडल्ट के अंदर डाल देंगे। और अगर 100 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सीनियर में डाल देंगे। तो कुछ ऐसी क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये आज हम लोग नेस्टेड इफ के अंदर सीखेंगे। तो ये नेस्टेड इफ कैसे यूज़ करना है वो हम लोग को देखना है यहाँ पे, और इसके अंदर भी कुछ डेटा हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ के लिए। तो आते हैं हम अपने पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर आना है और यहाँ पे वो डेटा पहले लाना पड़ेगा आपको एक्सेल से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर डेट, डेटा करके लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपका एक्सेल का डेटा होगा, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पूरा डेटा नहीं लेना अपने को, सिर्फ एज का जो कॉलम है उसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी ऑप्शंस। कॉपी करने के बाद आपको आना है डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर, यहाँ पे कॉलम 1 पे क्लिक करना है और उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप नीचे आप अपने टेबल का नाम दे सकते हो, जो भी आपको टेबल का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली एज ग्रुप करके नाम दे देता हूँ और इसको यहाँ पे फिलहाल ओके करूंगा। जैसे एज ग्रुप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको एज ग्रुप का एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा या शीट ऐड हो जाता है यहाँ पे। देखिए हमारे पास यहाँ पे शीट ऐड हो गया है। अब यहाँ पे शीट ऐड होने के बाद यहाँ पे हमें जो कॉलम मैंने डेटा ऐड किया था अपने शीट के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे एज ग्रुप आ गया है। और उसी के बाजू में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टिल 20 करके नंबर्स दिया हुआ है।
ये जो नंबर्स दिया हुआ है ये डायरेक्टली अपना पावर बीआई का दिया हुआ है। मुझे क्या करना है कि पावर बीआई के अंदर मुझे खुद का अपना नंबर डालना है, जो मैनुअली हम टाइप ना करें, वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा ऐड टू कॉलम के अंदर। अगर हमें अपना खुद का कॉलम ऐड करना है, ये ऑप्शन अगर नहीं चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डेटा मैंने शीट लिया हुआ है उस शीट के अंदर जो कॉलम सबके पास आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही कॉलम आ रहा है हमारे पास। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम आ रहा है ये हमने जो ऐड किया वो दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है पावर बीआई की, ये जो लेफ्ट में नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 वाला, ये ऐसे ना आके हम खुद चाहते हैं कि वो नंबर ऑटोमेटिक इसको अलॉट कर दे। तो उसे कैसे अलॉट करेंगे तो वो देख लेते हैं। उसके लिए जाना है आपको यहाँ पे ऐड टू कॉलम के अंदर, जो आपको टैब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कॉलम करके, इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शंस देना पड़ेगा। मैनेज के अंदर यहाँ पे सॉरी ऐड टू कॉलम में क्लिक नहीं हुआ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंडेक्स कॉलम करके। देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऐड कॉलम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इंडेक्स कॉलम के अंदर। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रॉम 0, फ्रॉम 1 और कस्टम। अब तीनों में डिफरेंट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट आता है फ्रॉम 0, मतलब जो भी आप नंबरिंग अलॉट करना चाहते हैं एज ग्रुप को, वो आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन दिया है कि फ्रॉम 1, मतलब आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो। आप इस दोनों के अंदर से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं करना, ना 0 से जाना ना मुझे 1 से जाना, मुझे स्टार्टअप करना है डायरेक्टली कस्टम। कस्टम का मतलब होता है जो भी नंबर आप डायरेक्टली अलॉट करोगे उस नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक कंटिन्यूसली वो प्रोसेस हो गएगा। मैं फिलहाल अभी यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम 1। तो यहाँ पे देखिए वो नंबर्स यहाँ पे ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 करके आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके ये फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर्स भी अलॉट हो गए और उसको यहाँ पे एज ग्रुप को पर्टिकुलर नंबर्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। अब इसमें हमें और मॉडिफिकेशन करना है कि ये जो नंबर्स हम लोगों ने लिखा हुआ है 0-4 10-4, तो हमें क्या करना है, ये ऐसे नंबर्स के ऊपर हम लोग नेस्टेड इफ लगा नहीं सकते। तो नेस्टेड इफ लगाएंगे कैसे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर्स मेरे दिए हुए लास्ट, जैसे 4 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 24, ये नंबर्स अपने को दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस कॉलम पे हम लोग नहीं काम करेंगे, इस कॉलम का हम लोग एक डुप्लीकेट बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली वर्कआउट करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो उसी के लिए क्या करना है, ऐड टू कॉलम में जाना है। उसी ऐड टू कॉलम के नीचे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट कॉलम करके, मतलब जो कॉलम को मैंने सेलेक्टेड किया हुआ है उसी कॉलम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और डुप्लीकेट ले लूंगा। मतलब मेरा जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन मैं करूंगा वो डायरेक्टली डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज आ गया है और इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एज ग्रुप डैश कॉपी करके। तो चलो इसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड टू कॉलम में यहाँ पे ऑप्शन जाओगे डायरेक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऐड टू कॉलम के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में आएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, बिफोर डेलीमीटर, आफ्टर डेलीमीटर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यूज नहीं करना, हमें लास्ट के कुछ कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड करूंगा लास्ट कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा और लास्ट कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद मुझे एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करेगा। तो उसमें लिखेगा भाई मुझे कितने नंबर चाहिए, तो मैंने बोलूंगा भाई वहाँ पे मुझे 3 नंबर चाहिए। क्यों 3 नंबर चाहिए, बिकॉज 99 आए लास्ट में हमारा 100 करके है, तो इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये नया कॉलम ऐड होगा। नया कॉलम ऐड होने के बाद वहाँ पे 0-4, कहीं पे -14, -19, -19 -14 नहीं है, वो -14 -19 जो हम लोगों ने डिजिट लिया हुआ है। तो अब इसके अंदर से मुझे क्या करना है, जो माइनस डैश ऑप्शंस आ रहे हैं या कहीं पे प्लस पॉइंट आ रहे हैं, ऐसे कई अलग अलग तरीके के सिंबल्स आ रहे हैं, तो इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए हमें जाना पड़ेगा होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। रिप्लेस वैल्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है और पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैश करके और उसकी जगह पे यहाँ पे रिप्लेस विथ मतलब एम्प्टी रखना है 0। जैसे ओके करूंगा तो वहाँ पे जो डैश के ऑप्शन आ रहे हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ से निकल चुके हैं। उसी के बाद दूसरा ऑप्शन हमें ट्राई करना है, यहाँ पे कहीं पे प्लस सिंबल आ रहा है तो उसको भी अपने को निकालना है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी हमारे प्लस सिंबल्स आ रहे हैं वो निकल गए। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो रो देखोगे तो उसके अंदर 0 0 करके आ रहा है, तो उसको भी हटाना है मुझे। तो रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो 0 0 ऑटोमेटिक ऊपर आएगा और नीचे अपने को क्या करना है, सीधा 100 लिख देना है और यहाँ पे कर देना ओके। तो यहाँ पे देखो मेरा कंडीशन हम लोगों ने डायरेक्टली सेट कर चुके हैं, जो भी डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन था वो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। अब हम लोग ने फर्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेते हैं वापस। एक तो पहले हम लोग ने एज ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लिया,
उसके बाद हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया कि भाई इंडेक्स नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं नंबर्स। उसी के बाद हम लोगों ने डुप्लीकेट वैल्यूज लिया। उस डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर जो भी एडिशन नंबर्स, इवन एडिशन सिंबल्स आ रहे थे उसको रिमूव करके एक लास्ट में हम लोगों ने एक प्रॉपर डेटा यहाँ पे बना दिया हुआ है, जिसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट में नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस। यार का जितना क्लियर है आपको। अब इस वाले कॉलम को अंदर क्या करना है, हमें लगाना है कंडीशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमें कंडीशन लगाना है नेस्टेड इफ करके। तो 4 अगर 4 साल का है या 4 साल के बराबर है तो उसको आना चाहिए किड्स। उसी तरह से 19 है तो चाइल्ड आना चाहिए, 59 है तो अडल्ट आना चाहिए, 100 है तो सीनियर्स आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको यही कंडीशन लगाना है, आप अपने मुताबिक भी कंडीशन लगा सकते हो। बट ये कंडीशन को लगाना कैसे है वो देखते हैं। तो वापस हम आते हैं अपने पावर बीआई के अंदर, जो भी हमारा पावर बीआई है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गो फॉर द ऐड कॉलम, जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ऐड कॉलम के अंदर अभी फिलहाल हम लोगों ने 3 ऑप्शन अभी रिसेंटली चेक किया। 3 कौन कौन से, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो 3 में से पहला जो हम लोगों ने चेक किया हुआ है वो इंडेक्स कॉलम, जो अपने डायरेक्टली कॉलम को नंबर्स अगर प्रोवाइड करना है वो कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे। डुप्लीकेट कॉलम मतलब जो भी मैंने कॉलम बनाया हुआ है उस कॉलम को सेलेक्ट करके आप डुप्लीकेट कोई कॉलम्स रेडी कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको एक ही कॉलम या 2 कॉलम रखना है। तीसरा ऑप्शन हम लोगों ने देखा हुआ है एक्सट्रैक्ट करना, मतलब जो भी हम लोगों ने डेटा लिया हुआ है या कॉलम बनाया है उस कॉलम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर्स या एक्स्ट्रा सिंबल्स दिया हुआ है, यू कैन रिमूव इट करना है तो आप वहां से भी उसको डेटा कलेक्ट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन हमें जो देखना है वो डायरेक्टली देखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस करना है डायरेक्टली कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंडीशनल के अंदर। आप यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल कॉलम करके दिया हुआ है, जो चौथा ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऐड कॉलम के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ डायरेक्टली, हमें एज लिमिट लगा देता हूँ। मतलब हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ एज लिमिट करके। बट अब ये डायरेक्टली कंडीशन नहीं लगेगा। अब डायरेक्टली कंडीशन क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने जो डेटा बनाया हुआ है हम यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब कंडीशन यूज करने के लिए उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉलम बनाया हुआ है उस कॉलम के अंदर आप देख सकते हो हेडिंग जो लिखा हुआ है वो लास्ट कैरेक्टर है और आपको वहाँ पे एबीसी करके सिंबल दिखा रहा है। बट उस कॉलम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स लिए हुए, तो इसकी वजह से अपने को ये कंडीशन लगेगा नहीं। तो इस कंडीशन को लगाने के लिए फिलहाल हमें पहला क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पे नंबर पे क्लिक करके पहले उसको कर दीजिए होल नंबर्स। तो जैसे होल नंबर्स आप कन्वर्ट करते हो तो ऑटोमेटिक जो नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट में ना होकर राइट साइड के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो चलो जाते हैं कंडीशनल कॉलम में जाते हैं। अब कंडीशनल कॉलम में पहला तो आप यहाँ पे दीजिए न्यू कॉलम नेम, मतलब जो भी कॉलम आपका ऐड होगा उसका आप नाम दे सकते हो। तो पहला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एज लिमिट करके, आपको जो भी नाम देना आप यहाँ से दे सकते हो। दूसरा यहाँ पे दिया है कॉलम नेम, किस कॉलम के ऊपर आपको कंडीशन लगाना है, तो मैंने बोला भाई लास्ट कैरेक्टर। अब लास्ट कैरेक्टर क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे जो कॉलम के अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ वो मेरा कंडीशन का कॉलम का नाम है लास्ट कैरेक्टर करके, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑपरेटर्स करके। अब ऑपरेटर्स में 4 से 5 ऑप्शन मिला है। पहला दिया है इक्वल, दूसरा दिया हुआ है डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू। ये हम लोगों ने चीजें पढ़ा था, एक्सेल के अंदर भी पढ़ा था। तो जब भी कंडीशन अगर आपको लगाना है तो उस कंडीशन के हिसाब से अपने को यहाँ पे चूज करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे चूज करता हूँ इज लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डिसाइड किया। इज लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि 4 के बराबर या 4 से बड़ा, मतलब जो भी आप यहाँ पे नंबर डालोगे उसके बराबर होना चाहिए, तो उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये होता है तो उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो किड्स दिखाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड अ क्लॉज पे क्लिक करेंगे, दूसरा कंडीशन आएगा, सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर, यहाँ पे मैं इज देन इक्वल टू यहाँ पे लिखा 19 ऑप्शंस, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ चाइल्ड ऑप्शन। अब तीसरा वापस कंडीशन यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद वापस यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर चूज कीजिए, यहाँ पे कंडीशन दीजिए, और यहाँ पे मैं 59 लिख देता हूँ, यहाँ पे 45 लिख देता हूँ, जो भी 45 पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अडल्ट करके। एक और लास्ट हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं लास्ट कैरेक्टर के ऊपर, और यहाँ पे कंडीशन में लगा दिया इज इक्वल टू करके, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 करके, और यहाँ पे सीधा हम लोग लिखेंगे सीनियर करके।
तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया और सबको बता दिया यहाँ पे कि जो भी नंबर्स मैंने अपलोड किया उस नंबर्स के अंदर 4 के बराबर या 4 से ऊपर होता है उसको किड्स आना चाहिए, अगर 19 के बराबर है या 19 के ऊपर जाता है उसको चाइल्ड आना चाहिए, अगर वो 45 के बराबर या 45 के ऊपर जाता है उसको अडल्ट आना चाहिए, और 100 के बराबर या 100 के ऊपर जाता है तो उसको सीनियर सिटीजन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और जैसे ही इसको ओके करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने वो आउटपुट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप इजी तरीके से लगा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को लगाया हुआ है, अगर ये 4 है तो इसके हिसाब से किड्स आ गए यहाँ पे, उसके तरह चाइल्ड कुछ जगह पे आया हुआ है और उसकी जगह पे कुछ अडल्ट ऑप्शन आ गए यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे सीनियर भी देख सकते हो। तो जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया था उस कंडीशन के मुताबिक ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया और जिसकी वजह से हमें आउटपुट शो किया। क्लियर? हम्म। हाँ देखिए क्या होता है कि आप एक्सेल यूज करते हो या पावर भी यूज करते हो ना, उसमें नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड टेक्स्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो इसके पहले का जो हमारा आउटपुट था अगर आपने देखा होगा लास्ट कैरेक्टर का, वो कैसा दिख रहा था, लेफ्ट साइड में दिख रहा था, क्योंकि नंबर हमारा जो होता है वो राइट साइड में होता है और टेक्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड में आता है। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी हम लोगों ने चेंजेस नहीं किए। अगर हम लोग प्रीवियस वाला डेटा देखेंगे, देखो इसमें हम लोगों ने जो डेटा लिया वो दिख रहा है कहाँ पे दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ऊपर जो दिख रहा है वहां पे एबीसी की क्या लिखा हुआ है, एबीसी का मतलब हो गया टेक्स्ट यूज करें। इस कॉलम में देखो मैंने जब डुप्लीकेट बनाया था तो यहाँ पे भी देखिए अपने को टेक्स्ट दिख रहा था, इसकी वजह से ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में नजर आ रहा था। बट मैं जब यहाँ पे कंडीशन लगाने की बात कर रहा था तो कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमने को बताना पड़ेगा ना भाई कि ये तू नंबर है। टेक्स्ट के ऊपर तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे नहीं, बरोबर। तो इसको मैंने क्या किया, सीधा कन्वर्ट कर दिया भाई कि तुझे कि जो ये कॉलम में नंबर्स है वो नंबर मेरा क्या है, होल नंबर है। इसी की वजह से ये यहाँ पे राइट साइड में आ गया और लेफ्ट साइड में ऑलवेज टेक्स्ट होता है। क्लियर? इधर समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे एक नेस्टेड इफ का हम लोगों ने कंडीशन देख लिया हुआ डायरेक्टली। ओके, अब कुछ ऑप्शन देखते हैं और भी हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर भी देखेंगे कि जैसे मुझे कोई एडिशन करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिविजन करना है, जैसे हम लोगों ने एक्सेल के अंदर पे स्पेशल के अंदर पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा, जहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, अगर आपको याद होगा। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डेटा बनाया था कंसोलिडेट करके, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने 4 डेटा को क्लब किया था या 3 डेटा को हम लोगों ने क्लब किया था जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसी को हम लोगों ने कंबाइन करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके डेटा करके हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हम जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स के अंदर आ रहे हैं तो वो डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो डेसिमल नंबर ना आके, जैसे वहां पे पहला एग्जांपल देखोगे 2.672 दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2.67 ना आके मैं चाहता हूँ 2672 करके समथिंग ऑप्शन आना चाहिए ये वाले फॉर्मेट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम को पहले सेलेक्ट करें, जहां पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन इवन एडिशन इवन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड अ कॉलम के अंदर ही आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड करके, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, डिवाइड इंटीजर, मॉडुलो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो फिलहाल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कितना मल्टीप्लाई करना है वो नंबर्स आप यहाँ पे डाल दिया, मैंने बोला 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ओके करे। तो आप यहाँ पे देखिए जो नंबर्स आपको 2.67 में आ रहा था वो देखो कन्वर्ट हो गया, आप लास्ट में देख सकते हो जो पॉइंट आपके पास आ रहे थे 2.67 करके, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस कॉलम पर देखिए क्या दिख रहा है 2.672 करके, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे हमारा नंबर्स क्या बन गया 2672 करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से मैं अब चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लाई जो कॉलम बना हुआ है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि 1000 या 500 माइनस कर ले। तो वापस क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाके स्टैंडर्ड के अंदर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको डाल देना है वैल्यूज ऑप्शन, जितना भी अमाउंट आपको माइनस करना है, अमाउंट यहाँ पे डाले उसको कर दीजिए वोट। जैसे ओके करोगे तो वहां पे देखो सब्ट्रैक्शन के कॉलम के अंदर आपको आ जाएगा और वहां पे देखो माइनस हो गया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो 2672 करके है, यहाँ पे आ गया 2172 माइनस हो गया।
तो इसी तरह से स्टैंडर्ड का यूटिलाइजेशन करके आप कोई भी किसी भी कॉलम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई जो भी आपको ऑप्शंस करना है आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर ऑप्शंस? इतना समझा? चलो, ये ऑप्शन अभी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे नेस्टेड इफ हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करना भी हम लोगों ने सीख लिया। वहाँ पे ये दो चीजें हम लोगों ने अभी फिलहाल देख लिया। अब पावर बीआई के अंदर जो भी डेटा हम लोग बनाते हैं, पावर बीआई के अंदर जो हमारा डेटा बनता है उसकी साइज को रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस साइज। आपको रिड्यूस से क्या समझ में आता है? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? नहीं, किसकी साइज छोटा करना? यस, फाइल जो हम लोग बनाते हैं डायरेक्टली, उस फाइल को हम लोग को क्या करना है? साइज छोटा करना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ फाइल हम लोगों ने सेव किया था, हम लोग डिटेल्स में देखते थे। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने फाइल सेव किया है। अब कुछ उस चीजों को रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हैवी फाइल की वजह से सामने वाले कस्टमर्स, इवन क्लाइंट को हम अपनी फाइल को शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उतनी लिमिटेशंस नहीं होती है, उतनी स्पेसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से फाइल जाती नहीं है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं हो कि भाई वो फाइल को शेयर करे, तो करे कैसे? ओके, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन में देखिए, फाइल का रिड्यूस का मतलब होता है कि जो फाइल आपने बनाया हुआ है उस फाइल की साइज आप देखिए। यहाँ पे अभी यहाँ पे 53.4 KB दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे 62.7 KB दिया हुआ है, कहीं पे 264 KB दिया है, कहीं पे 286 KB दिया हुआ है। दिख रहा है? ये आपकी ओरिजिनल फाइल, जब आप फाइल को सेव करते हो, बराबर। अब इस फाइल को हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब साइज को थोड़ा सा छोटा करना, मतलब जो भी फाइल आपने बना रहे हैं उस फाइल में से मुझे डिलीट नहीं करना है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, भाई फाइल को डिलीट कर देते हो, फाइल को सेव करते हो तो रिड्यूस हो जाता है, वो भी एक तरीका है। बट हमें क्या करना है, किसी भी फाइल को बिना डिलीट किए हुए हमें वो काम करना है। तो कैसे करेंगे वो अपने को चलो देखते हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड के अंदर हमारे बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है हमारे पास। इसको चाहिए तो मैं होम के अंदर आता हूँ, क्लोज एंड अप्लाई पे भी क्लिक करता हूँ। हम आते हैं अपने फाइल के अंदर, थोड़ा सा वो क्लब करेगा। यहाँ पे देखिए हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे डेटाज आए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट से राइट साइड पे चेक करोगे, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने काम किए सारे के सारे डेटा आपके पास यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, डेटा को हमें डिलीट नहीं करना है। तो करे तो करे कैसे? तो उसके लिए पहले आप चले जाइए डेटा व्यू के अंदर, जहाँ पे हम अपने सारे के सारे डेटा को एक साथ देख सकते हैं कि हमारे किस डेटा के अंदर क्या डेटा है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या करना है कि यहाँ पे मुझे 3 डेटा रखना है, जैसे कंसोलिडेट डेटा रखना है, एक रेफरेंस डेटा रखना है और रीजन कोड। ये 3 डेटा अपने पास रखना है, बाकी सब चीजों को यहाँ से हटाना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे एज ग्रुप के ऊपर देखो राइट साइड में 3 डॉट आता है, वहां पे क्लिक करेंगे। जो जो आपको डेटा नहीं चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक नहीं करना है, बिकॉज डबल क्लिक करोगे तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अपने को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, जस्ट उस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा हाइड करके, हाइड इन रिपोर्ट व्यू करके ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे डिलीट नहीं करना, हमें यहाँ पे फिलहाल क्या करना है, इसको हाइड करना है। तो मैं यहाँ पे हाइड इन रिपोर्ट व्यू पे जस्ट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एज ग्रुप यहाँ से हाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये वाला 4 ऑप्शन देखते हैं, इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। उसके नीचे ऑप्शंस आता हूँ, थोड़ा समय लगेगा, गाय नहीं करना। तो सिस्टम अगर आपका अच्छा खासा है तो हैंग हो जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाएगा।
ये भी मैं यहाँ पे हाइड करने बैठा, यहाँ पे क्लिक करूंगा हाइड इन व्यू। उसके बाद यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करना है और यहाँ से हाइड इन रिपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक और डेटा हम लोग यहाँ से करते हैं, पॉपुलेशन रो डेटा करके है, वो भी हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं। तो ये रहा अपना एक और डेटा, मैं हाइड से हाइड कर लेता हूँ, हाइड इन रिपोर्ट व्यू। अब यहाँ से जाओगे रिपोर्ट व्यू के अंदर क्लिक करते हैं, नहीं राइट साइड में 3 डॉट आता है, देखिए अब अगर अपने माउस का कर्सर लेके जाओगे ना, वहां पे 3 डॉट करके आ रहे हैं, तो जैसे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आता हूँ रिपोर्ट व्यू के अंदर, तो आपके पास देखिए 6 से 7 डेटा हुआ करता था, तो मैंने क्या किया वहाँ पे जो जो ऑप्शन अपने को जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने उनको हाइड कर दिया। तो जो चीज का आपकी जरूरत है वो वहां पे रख सकते हो। अब ये कब यूज करना है, जैसे कोई आप विजुअलाइजेशन इफेक्ट बना रहे हो, विजुअलाइजेशन बना रहे हो, तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप कंफ्यूजिंग ना हो कि भाई किस डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन बनाना है। तो जिस डेटा पे विजुअलाइजेशन आपको बनाना होगा वो डेटा आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, बाकी चीज को यहाँ से हाइड कर सकते हो। इसी की वजह से ये ऑप्शन हमें यहाँ पे करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि 10-12 आपके पास डेटा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैं किस डेटा का विजुअलाइजेशन बना रहा हूँ, क्योंकि सब आजू बाजू होता है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब वापस इस सब चीजों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको जाना है डेटा व्यू के अंदर। अब जितनी भी चीजें आपने हाइड किया हुआ है वहां पे डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है अनहाइड ऑल करके, या हाइड इन रिपोर्ट व्यू। हाइड इन रिपोर्ट व्यू का मतलब क्या होता है, आप जितने भी डेटा को हाइड किए हुए हैं उनको इंडिविजुअली आपको करना है तो हाइड इन रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करें, या आप चाहते हो कि मुझे जितने भी डेटा को मैंने हाइड किया हुआ है वो एक साथ हो जाए, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे अनहाइड ऑल, मतलब जितने भी मेरे डेटा हाइड किए हुए हैं वो सभी को एक साथ अनहाइड यहाँ पे कर दे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अनहाइड ऑल, तो मुझे इंडिविजुअली किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एक साथ मेरा डेटा यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। तो थोड़ा समय लगेगा, देखिए अब यहाँ यस, तो वो देखो अभी इंडिविजुअली हम लोग कर रहे थे हाइड इन रिपोर्ट व्यू, मैंने एक साथ अनहाइड कर दिया तो सारे के सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप चले जाए सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा लिखा हुआ है, जो दूसरा तरीका होता है कि ये हम लोगों ने हाइड करना सीख लिया। बट अगर आपको याद होगा जब भी हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं किसी भी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू से, कहीं से भी अगर डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते समय क्या होता है, वो डेटा लोड होता है, अगर आपको याद होगा, बरोबर। तो मैं चाहता हूं कि मुझे इस जगह से कोई भी डेटा लॉस नहीं करना है और ना ही मेरे किसी डेटा को डिलीट करना है। मेरा है कि यहाँ से जितने भी मैंने डेटा बनाए हुए हैं इसमें से किसी भी डेटा को मुझे डिलीट नहीं करना है, और मेरी फाइल की साइज भी ये छोटी होनी चाहिए। ओके, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसी फाइल को हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं, पहले इस फाइल को चेक करके इसकी साइज चेक करते हैं। तो हम जाते हैं फाइल के अंदर, और इसको यहाँ से सेव एज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी फाइल सेव है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे मर्ज क्वेरी -1 करके दे देता हूँ, हम लोग सेव कर रहे हैं भाई, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। अब ये फाइल मेरा जाएगा इसके अंदर, पावर बीआई के अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मर्ज क्वेरी -1 ऑलरेडी मर्ज क्वेरी करके फाइल हमारे पास पड़ा हुआ है 287 KB का। अभी मर्ज क्वेरी की फाइल को हम लोग फिलहाल सेव करते हैं -1 करके। तो ये थोड़ा सा समय लगेगा फाइल को सेव होने के लिए, जैसे फाइल सेव होता है तो फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलो देखते हैं, फाइल हमारे पास यहाँ पे आ गया, देखिए मर्ज क्वेरी -1 करके हम लोगों ने फाइल सेव किया है। यहाँ पे हमारे जो साइज अगर आपको नजर आ रहा है उस साइज देख सकते हो, ये हमारे पास साइज है। यहाँ पे आप मर्ज क्वेरी की जो फाइल हम लोगों ने बनाया हुआ है उसकी जो फाइल अभी हमारे पास दिखा रहा है 325 KB, मतलब अभी हमारे जो फाइल के साइज है बिना रिड्यूस किए 325 KB दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को अब साइज थोड़ा और कम करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलो, तो कम करने के लिए वापस हम पावर बीआई के अंदर आते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है।
अब इसके अंदर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में जा रहे डेटाज अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमारे काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सारे डेटाज है। तो इस डेटा में से किसी को भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई फाइल को लोड करते हैं अपने सिस्टम, अपने पावर बीआई के अंदर, तो वो बाकी सारी की सारी जितने भी फाइल उसके अंदर होती है वो सारी की सारी लोड होती है। मैं चाहता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा, ये चारों का चारों जो डेटा है मैंने जो क्लब किया हुआ कंसोलिडेट डेटा के अंदर है, जो डायरेक्टली वहां पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे डबल मेथड ना करके, जिसकी जरूरत नहीं है वो डेटा को यहाँ पे मुझे लोड होने से बचाना है, मतलब वो फाइल लोड ना करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन करना है जिस फाइल को यहाँ पे लोड नहीं कराना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इनेबल लोड करके, इसको यहाँ से क्लिक कर ले, यहाँ पे कंटिन्यू कर दे। सेकेंड पे क्लिक किया, राइट क्लिक करता हूँ और इसको इनेबल लोड कर देता हूँ। तीसरे पे भी क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इनेबल लोड कर देता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करें। और चौथा ये भी है, जो जो डेटा चाहिए नहीं उसको आप डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनेबल ये भी कर दिया। चाहिए तो एज ग्रुप को भी हम लोग यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, उसको इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी फाइल मैं यहाँ पे लाऊंगा, इस फाइल में क्या होगा, ये 5 फाइल मेरे लोड नहीं होंगे, डेटा दिखेगा बट हमारा फाइल लोड नहीं होगा। देखो, अब बोलोगे कि सर इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। अब ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो मैंने जो फाइल को लोड होने के लिए मना किया है वो फाइल क्रॉस में चला गया है, इटैलिक के फॉर्मेट में चला गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों डेटा गया, और जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो डेटा का फॉर्मेट देखो स्टेट फॉर्मेट में दिख रहा है। तो यही एक डिफरेंट होता है हमारा, कि फाइल को लोड कराना और नहीं कराना, उसके लिए वो क्रॉस में चला जाता है। चलो अब इस फाइल को भी सेव कर दे, अभी चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो क्लोज एंड अप्लाई में जाते हैं, इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ से। अब उसको एक बार वापस चेक करते हैं। हम लोगों ने जो फाइल देखा था मर्ज क्वेरी का 325 KB है। अब वापस हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करते हैं। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो ऑप्शंस अपने पास, थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने दीजिए। लोड इज कंप्लीटेड, हो गया है। अब इसी फाइल को सेव कर लेते हैं हम यहाँ से वापस। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डायरेक्टली सेव ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सेव हो रहा है। अब आते हैं अपनी इस फाइल के अंदर, चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले हमारा जो फाइल की साइज दिख रहा था वो फाइल की साइज हमारे पास था 325 KB। अब चेक करोगे तो वो फाइल की साइज हमारे पास हो गया 218 KB, मतलब 218 KB। मतलब कितना रिड्यूस हो गया, कुछ हम लोगों ने 40 या 50 KB हम लोगों ने कम कर लिया है। समझा। तो ऐसे अपनी फाइल को बिना डिलीट किए हुए हम अपनी कोई भी फाइल की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे। हाँ बोलिए ना, कुछ इशू। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग देखेंगे पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप कैसे बनाता है। तो रिलेशनशिप के लिए मैंने कुछ डेटा अभी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल के अंदर हम लोग जाते हैं, उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे पावर बीआई करके मैंने एक फोल्डर बनाया, उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और उसके अंदर हम लोग ने कुछ 3 डेटा बना के रखा हुआ है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके अंदर हम लोग कुछ जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, चाहिए तो वो फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वो डेटा आ जाएगा, दिख रहा है। ये 3 डेटा आपके पास है, कार प्रोड्यूस, कार सोल्ड और प्रोडक्ट टाइप। ओके, तो अब इन तीनों डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पावर बीआई के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई के अंदर जाना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करें और पहले यहाँ पे हम लोग नया पेज लेंगे। तो मैं यहाँ पे नया ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर दिखाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग नए पेज पे इसको ट्रांसफर कर रहे हैं।
ओके, अभी हम लोगों ने नया पेज यहाँ पे ले लिया है डायरेक्टली। नया पेज में अभी हम लोगों ने जो डेटा देखा था उस डेटा को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए सीधा हम लोग जाएंगे एक्सेल वर्कबुक के अंदर। तो अभी हम लोगों ने जो फोल्डर्स मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आते हैं फाइल के अंदर, पावर बीआई के अंदर। यहाँ पे तीनों फाइल लेना, पहला कार प्रोडक्ट ले लेता हूँ प्रोड्यूस करके। कार प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, उसको लोड कर लें यहाँ पे। देखिए हमारे पास तीनों के तीनों डेटा मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है एक्सेल का, कार प्रोड्यूस, कार सोल्ड और प्रोडक्ट टाइप। अब तीनों डेटा को पहले चेक कर ले कि तीनों डेटा में है क्या, उसके बाद आपको समझ में आएगा रिलेशनशिप बनेगा कैसे हमारा। तो इस तीनों डेटा को चेक करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे डेटा व्यू के अंदर। जैसे डेटा व्यू के अंदर क्लिक करोगे तुम्हारा जो फर्स्ट डेटा सिलेक्टेड होगा उसका व्यूज आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास इस डेटा के अंदर पहला जो दिया हुआ है, 3 कॉलम दिया हुआ है। अब 3 कॉलम में पहला कॉलम में हमारा आईडी नंबर है, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे कार प्रोड्यूस करके दिया हुआ है और हमारा ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आईडी नंबर मिल गया, द फर्स्ट जो डेटा मेरा सेलेक्टेड है। दूसरा डेटा पे आओगे कार सोल्ड के अंदर, तो उसके अंदर भी देखिए यहाँ पे आईडी नंबर आपको मिला हुआ है, कार सोल्ड प्राइस दिया हुआ है आपको और ईयर दिया हुआ है। उसी तरह से प्रोडक्ट टाइप में भी आओगे तो प्रोडक्ट टाइप के अंदर भी आपको देखो यहाँ पे चीजें चेंजेस मिलेंगे। प्रोडक्ट टाइप में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आईडी नंबर और आपको यहाँ पे कलर ऑप्शन मिला, बट अभी हमें को थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बिकॉज कॉलम 1 और कॉलम 2 करके आ रहा है। तो इसे मॉडिफाई करने के लिए हमें आते हैं वापस रिपोर्ट व्यू के अंदर और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। तो प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे। प्रोटोटाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज ए हिडर कर दीजिए, तो आईडी नंबर ऊपर वाला हमारा पास सीधा ऊपर आएंगे। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए।
चेंजेस करने के बाद सीधा डायरेक्ट हमारी मेन फाइल के अंदर जाएगा। तो अप्लाई चेंजेस कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डेटा पे देख सकते हैं। देखिए अभी डेटा के अंदर हमारे पास कलर आईडी नंबर आ गया है। कार सोल्ड के अंदर भी आप चेक करोगे तो कार सोल्ड आईडी नंबर और ईयर आ रहा है। और यहाँ पे कार प्रोड्यूस में भी क्लिक करोगे तो कार प्रोड्यूस आईडी नंबर और ईयर, इन तीनों में डेटा में अगर आप चेक करोगे तो तीनों डेटा के अंदर आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? तीनों के अंदर आपको एक ही कॉमन नजर आएगा जो है आपका आईडी नंबर। यहाँ पे भी आईडी नंबर है, यहाँ पे भी आईडी नंबर है और यहाँ पे भी आईडी नंबर है। तो जब भी कोई डेटा आप डायरेक्टली फेच करके मतलब इंपोर्ट करके आप पावर बीआई के अंदर लाते हो तो उन तीनों में जो भी डेटा आप इंपोर्ट करते हो उन डेटा के अंदर जो भी कॉमन होगा उन्हीं डेटा के साथ हम रिलेशनशिप कर सकते हैं। तो चलो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, थर्ड मॉडल व्यू के अंदर आना है। अगर आप मॉडल व्यू के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा का ऑप्शन बन चुका हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा हमारा यहाँ पे बना हुआ है अभी फिलहाल के लिए। देख रहा है यहाँ पे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड करके आपको मिल रहा है। ये जो एरो नजर आ रहा है ये एरो ही आपको यहाँ पे दर्शा रहा है कि मैंने एक दूसरे से डेटा को रिलेट करके दिया हुआ है। बट हो सकता है कि जो ये डेटा इन्होंने बनाया हुआ है वो मे भी गलत हो। तो इनके ऊपर आपको क्लिक करके डिलीट करना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे डिलीट। तो जो रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट आया है उन रिलेशनशिप को हम नहीं मानते, उस रिलेशनशिप को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये वाला चला गया, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो पावर बीआई ने इनका रिलेशनशिप बनाया था वो प्रॉपर नहीं था, इसी वजह से ये रिलेशनशिप यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया हुआ है। तो ये रिलेशनशिप को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। तो प्रोडक्ट कार सोल्ड को हम यहाँ पे रखते हैं, प्रोडक्ट टाइप को बीच पे रखेंगे और इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा इसको भी नीचे रख लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे कॉमन करना है। ओके, अब यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने से पहले छोटा सा विजुअलाइजेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो भी आपको विजुअलाइजेशन बनाना है आप यहाँ से क्लिक करके वो ले सकते हो, या आप डायरेक्टली क्लिक करो। तो यहाँ पे आपके पास टाइल्स आ चुकी है, आप देख सकते हो आपके पास टाइल्स आई है। तो इस टाइल्स के अंदर आप छोटा सा विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग कार प्रोड्यूस यहाँ पे ले लेते हैं, ईयर ऑप्शंस एक्सिस में ले लेते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी नंबर लीजेंड के अंदर कार प्रोड्यूस डाल देते हैं और कार सोल्ड डाल देते हैं। इसको दोनों ऑप्शंस यहाँ पे डाल देते हैं और ईएस को एक्सिस के अंदर रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ग्राफ आपके पास आ चुका है। अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे देखो छोटा सा ग्राफ मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दिया हुआ है। उसी तरह से एक और ग्राफ आपको रेडी करना है, तो एक और ग्राफ हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ले लेते हैं, बाजू में ही इसका सिलेक्शन हटाते हैं यहाँ पे, और एक ग्राफ और रेडी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो दूसरा अपने पास ग्राफ आ गया है। अब इसके अंदर भी हमें कॉमन क्या रखना है वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जो पहले वाले ग्राफ के अंदर हम लोगों ने किया था, यहाँ पे कार प्रोड्यूस और कार सोल्ड करके ऑप्शन रखा हुआ था। तो उसी तरह से आप यहाँ पे दूसरे वाले के अंदर भी हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कार सोल्ड का ऑप्शन डाल देते हैं और यहाँ पे कलर ऑप्शन भी डालोगे तो भी चल जाएगा। देखो अच्छा लगा है। कार सोल्ड को यहाँ पे रखते हैं, कलर टाइप को भी रख दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे छोटा सा ग्राफ रेडी हो गया है। अब इसका चाहिए यहाँ पे आईडी नंबर, ईयर्स को उठा के आप यहाँ पे वाई एक्सिस में डाल दीजिए। तो देखो यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कैसे अपना यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। तो ये ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा विजुअलाइजेशन आप किसी भी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको यहीं पे करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया। दोनों यहाँ पे जो तीनों टेबल्स हम लोगों ने लिया हुआ था, तीनों में से जो कॉमन चीजें थी वो कॉमन के साथ साथ हमने हमने यहाँ पे ग्राफ रेडी कर लिया।
अब इसी रिलेटेड हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन बनाना है। तो विजुअलाइजेशन के लिए जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट टाइप के अंदर हमारा आईडी नंबर है, कार प्रोडक्ट्स के अंदर भी आईडी नंबर है, और यहाँ पे कार सोल्ड के अंदर भी आईडी नंबर है। तो इसको यहाँ से डायरेक्टली उठा के आप यहाँ पे आईडी नंबर पे क्लिक कर सकते हो, क्रिएट हायरार्की। तो यहाँ पे हो गया। आप इस वाले ऑप्शंस को भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली क्लिक करेंगे और इसको ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए। थोड़ा समय लगेगा यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंगल एरो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डबल एरो दिखा रहा है, मतलब ये टेबल इसके साथ कनेक्टेड है और ये टेबल इसके साथ कनेक्टेड है। इसकी वजह से यहाँ पे दोनों ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर मुझे यही काम करना है, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करो तो भी चल जाएगा। तो डबल क्लिक करोगे या सिंगल राइट क्लिक करो तो भी ऑप्शन अपने पास एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन से लिखा हुआ है सिंगल करके, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे बोथ पे ऑप्शन क्लिक करें, अप्लाई यहाँ पे सिक्योरिटी डायरेक्शंस और उसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके करोगे तो देखो ये ऑप्शन यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे आफ्टर द फ्यू सेकेंड्स के बाद। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप भी हमने कर लिया, दोनों साइड से रिलेशनशिप हो गया। आप यहाँ से भी रिलेशनशिप कर दिया और यहाँ से भी रिलेशनशिप हो गया। ओके निहारिका जी, इतना समझ में आया? ओके, इतना करना है। हाँ आवाज आ रही है मेरे को। इतना कर लीजिए प्रैक्टिस रिलेशनशिप तक, जो जो चीजें सारी मैंने आपको बताया हुआ है। इतना इसका जो रिलेटेड डेटा है मैं आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके।